एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा लाइट वाला चैप्टर कंप्लीट, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कॉनकेव मिरर, वो वाला चैप्टर टॉपिक हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जो न्यू बैच था ये है क्लास 6 के लिए, जो कि स्टार्ट हो गया था 1 फरवरी से। एंड आपको इसको एनरोल कैसे करना है, एनरोल नहीं करने की कोई भी ज़रूरत है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हर दिन एक वीडियो आता रहे। ये बैच बिल्कुल फ्री है एंड पूरे साल हम इसमें एकदम फ्री पढ़ेंगे, सारा फ्री मटेरियल भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। एंड ये है क्लास 9th का बैच, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 9 के लिए फ्री, ठीक है, यूट्यूब पर, तो ये आप देख सकते हो। और बाकी सारी वीडियोस अवेलेबल है। और ये है वो चैनल जिसको आपको करना है सब्सक्राइब। देखो सब्सक्राइब कैसे करना है, कुछ इस तरह यहाँ पे आपको आएगा चैनल का पेज, ठीक है, और ये रहा सब्सक्राइब का बटन। तो कुछ इस तरह आपको इसको सब्सक्राइब कर देना है। एंड ये थी हमारी फर्स्ट क्लास जो कि आउट हो चुकी थी। आज का टॉपिक है लाइट मिरर्स एंड लेंसेज, जो कि हमने पिछले वीडियो में किया था। इसका जैसे क्विक रिकैप ले लेते हैं ताकि आपको बाकी की चीज़ें भी याद आ जाए। एंड लास्ट में आपको मिलेगा एक होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर देना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए थोड़ा पीछे का कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा। अगर आपको इन डिटेल समझना है तो आप पिछली वीडियोज़ में जाके उसको चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम एक क्विक रिकैप लेंगे और पिछला वीडियो पे आप देख सकते हो, क्योंकि 10 ही मिनट का है, हम ज़्यादातर 10 मिनट्स के वीडियोस बनाते हैं ताकि जल्दी से सारी चीज़ें आप रिवाइज कर सको वापस आने के बाद, ठीक है। तो ये है द ईजीएस्ट चैप्टर एवर। एंड स्टार्ट करते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ मिरर कितने होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर कुछ इन कामों के लिए यूज़ होता है। फिर इसका रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। एंड ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे छोटा सा, ये मैंने बना के दिखाया था आपको, एक बार फिर से समझा दूँ। अगर आपको इन डिटेल समझना है तो उस वाली वीडियो में जाओ, बहुत अच्छे से इन डिटेल समझा रखा है। तो यहाँ पे एक बार छोटा सा समझ लेते हैं। ये जो दिख रही है पर्पल कलर की लाइन, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल, ओके। तो यहाँ पे सन है, यहाँ पे देखो सन दिख रहा है, यहाँ पे है सन, ठीक है। और सन से आती है रेज, तो सन से ये आई हुई है रे, और यहाँ पे ये एक लाइन पर इंसिडेंट हुई है। ये इस लाइन मतलब इस पॉइंट पर ये गई है, इस पॉइंट को बोलते हैं द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर इसके बाद बीच में एक लंबी इमेजिनरी लाइन रहती है जिसे बोला जाता है नॉर्मल। और फिर ये जो पॉइंट मतलब ये जो रे रहती है राइट की, ये रिफ्लेक्ट होकर जाती है वापस, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ओके। अगर आपको इन डिटेल समझना है तो आप पिछली वाली वीडियो में जाकर समझ लो। अभी जैसे क्विक रिकैप कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें 2 लॉज मिलते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला तो रहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा रहता है कि ये तीनों जो रहती है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सेम प्लेन मतलब सेम सरफेस पर लाई करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का कॉन्सेप्ट देखो, ये वही है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वही मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई थी। मैंने आपको बोला था कि 2 टाइप के मिरर होते हैं, स्फेरिकल और प्लेन मिरर्स। तो ये वाले हमारे स्फेरिकल मिरर स्टार्ट हो चुके हैं। ये है कॉनकेव मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 टाइप होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये एक केव जैसा शेप्ड होता है, यानी कि कुछ मतलब बोल जैसा शेप्ड होता है, अंदर की तरफ रहता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। जब भी हमें कॉनकेव मिरर में देखते हैं तब हमारी इमेज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, लार्जर हो जाती है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में देखोगे तो इमेज लार्जर हो जाएगी। एंड यह है इसके कुछ यूजेस, जैसे कि इमेज लार्जर होती है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं शेविंग के लिए, क्योंकि हमें अपना मुंह जो है बड़ा देखना है ना। डेंटिस्ट का इंस्पेक्शन मिरर, डेंटिस्ट जो है ये जो मिरर यूज़ कर रहा है यहाँ पे उसको टीथ को मैग्नीफाई करके देखना है। फिर इसके बाद हमारी जो व्हीकल्स रहती है, उनका जो हेडलाइट रहती है व्हीकल्स की, तो उनमें भी लाइट कुछ इस तरह आती है। और सोलर कुकर के कॉन्सेंट्रेटर पे भी कुछ इसी तरह होता है, ओके। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। एंड एक और एक पॉइंट है, कॉनकेव मिरर हमेशा एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो ये था पूरा रिकैप। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर को। लेट्स स्टार्ट। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस, ठीक है। तो मैंने एक पेज में आपको सारे यूजेस बता दिए। अगर आप इस पेज को देख के भी एक बार चले गए ना, आपका काम हो जाएगा भाई एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल यूज़, ये वाला आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर से किया है। पर्सनल यूज़ मेकअप के लिए यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर, ओके।
फिर इसके बाद ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर केव जैसा होता है कुछ इस तरह अंदर को, कॉन्वेक्स मिरर इसी का उल्टा होता है। कॉनकेव मिरर था केव, अब केव को आप ऐसा उल्टा कर दो कुछ इस तरह। कटोरी, बोल को हम उल्टा रखते हैं तो बोल कुछ इस तरह दिखता है ना, तो यही होता है एक कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है बाहर को निकला हुआ है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये जो ग्लास है ये बाहर को निकला हुआ है, तो ये भी एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें छोटी दिखती है। ये देखो सामने बहुत सारी चीज़ें होगी, यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें है ना, सामने ये एक येलो कार दिख रही है आपको, एंड इसमें आपको वो येलो कार छोटी करके दिख रही है। यहाँ पे इंसान है, यहाँ पे वो इंसान छोटा हो गया। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको चीज़ें छोटी दिखती है एंड कॉनकेव मिरर में आपको चीज़ें बड़ी दिखती है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके सारे यूजेस मैंने नोट कर लिया है। पहला तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ट्रैफिक सेफ्टी में काम आता है, स्टोर सिक्योरिटी, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडोर सिक्योरिटी रिटेल, जब हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे मिरर्स लगे रहते हैं ताकि कोई जो थीफ है वो आके कुछ चुरा ना ले। फिर यहाँ पे एक और दिख रहा होगा बाइसिकल ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे भी लगा होता है, ठीक है। आई होप कॉन्वेक्स मिरर आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स मिरर ऐसे कुछ बेंड होता है बाहर की तरफ, है ना, तो यहाँ पे वही आपको दिख रहा है कि ये बाहर की तरफ को आया हुआ है। और मैंने ये भी बताया कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एक स्मॉलर इमेज बनाता है, तो ये कुछ ऐसी स्मॉलर इमेज बनाता है। बाहर कितनी सारी चीज़ें, क्या गाड़ी कुछ इस तरह छोटी होगी इस इमेज में? नहीं, पर इस इमेज में गाड़ी को छोटा बना दिया क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ किया गया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ रे डायग्राम्स है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बस एक मेमोरी के लिए मैं आपको बना दिया क्योंकि 10th क्लास में ये आने वाले हैं। ये देखो ये प्लेन मिरर के, ये कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर पे, इन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस एक बार रे डायग्राम्स बोलते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि रेस जैसे है ना, तो रे डायग्राम्स बोलते हैं, तो इनको भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है क्वेश्चन टाइम। मैंने ये वीडियो बहुत शॉर्ट रखा है ताकि आपका रिवीजन बहुत फटाफट हो जाए एंड ज़्यादा पार्ट बचा भी नहीं हुआ था, लाइट चैप्टर ख़त्म हो गया गाइस, तो ये बता देना। क्वेश्चन ये है आपका होम वर्क, ठीक है। विच मिरर मेक्स अ लार्जर इमेज, ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव, और बीच में प्लेन मिरर, वो भी दिख नहीं रहा होगा बट प्लेन मिरर यहाँ पे बीच में है, ठीक है। तो इसमें से 3 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए